पंजाब सरकार में पूर्व मंत्री और हल्का डेराबस्सी से पूर्व विधायक एनके शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। आज नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन यहाँ पर नामांकन के लिए आए थे। एनके शर्मा जी, बीच में अटकलें लगाई जा रही थी कि आप भारतीय जनता पार्टी में भी जाएंगे। आपने छतरी से शुरुआत करी थी और जब से तख्ती को थामा है आज तक तख्ती के साथ चल रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस हल्का डेराबस्सी का विकास जो क्या सिर्फ तख्ती कर सकती है? तख्ता पलटने का काम कब होगा? देखो, मैंने 92 में तकड़ी चोर निशान पकड़ा था और परमात्मा की कृपा से आज तक तकड़ी पे ही हूँ और पूरी ज़िंदगी आखिरी सांस तक तकड़ी में ही रहूँगा। ये जो अफवाहें हैं ना, एक्चुअली मेरे जो विरोधी कैंडिडेट है ना जी, उनके पास उम्मीदवार नहीं है चोन लड़ने के लिए। वो ऐसा ना झूठा प्रचार, क्योंकि आपने जीरकपुर में देखा होगा 3 उम्मीदवार एक परिवार के टिकटें दे दी, जो वर्कर हैं वो रोल के रख दिए बीजेपी ने। वो परिवार जो पहले अकाली दल में था, फिर कांग्रेस में गए, फिर आप में गए, फिर बीजेपी में गए, उनको टिकटें मिल रही हैं। जो वर्कर 20-20 साल जब हमारा श्रोमणी अकाली दल का समझौता था ना, उनको इन्होंने बुरी तरह रोल के रख दिया, उनको टिकटें नहीं दी। ऐसे ही कोई बोल रहा है मैंने कड़ा पा दिया किसी सीएम को, कोई बोल रहा है मैंने नेकलेस डाल दिया उसकी वाइफ को, कोई बोल रहा है मुझे इसलिए टिकटें मिल जाएंगी। मतलब टिकटों का आधार कड़े और नेकलेस है, उस पार्टी में मैं कैसे जा सकता हूँ? हमारी पार्टी श्रोमणी अकाली दल बीजेपी का समझौता रहा है बड़ा लंबा समय, और हमने बहुत सेवा यहाँ पे की। इस एरिए की जीरकपुर, डेराबस्सी, लालड़ू की जितना विकास हुआ, जितनी डेवलपमेंट हुई, कोई एक ईंट भी उठा के देख लो, परमात्मा ने मुझे सेवा का मौका दिया। 9 साल में मेरा हल्का बर्बाद कर दिया इन्होंने। जीरकपुर में सीवरेज, वाटर सप्लाई, सड़कें, रोड, पार्क, स्टेडियम, अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, कोई चीज़ उठा कर देख लो, सब मैंने बनाई। डेराबस्सी में कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, ओवर ब्रिज, घग्गर पे पुल, कोई चीज़ देख लो, सब तहसील श्रोमणी अकाली दल की सरकार समय बना। लालड़ू कौंसल बनी, अस्पताल बना, कॉलेज बना, स्कूल बना, श्रोमणी अकाली दल की सरकार में बना। अब यहाँ पे नहरी पानी लेके आएंगे, कुत्तों की डॉग बाइट्स की प्रॉब्लम वो सॉल्व करोगे, सीसीटीवी कैमरे तीनों कमेटियों में लगाएंगे। सो सर्वपक्षी विकास इस हल्के का करेंगे। और मुझे खुशी है कि 67 वार्ड हैं, 67 के 67 हमारे उम्मीदवार श्रोमणी अकाली दल के लड़े हैं। और मुझे खुशी है हमारी बहन बरागी जी यहाँ पे खड़े हैं। कल रात तक कांग्रेस ही थी ये कांग्रेस ही नहीं जी, ये आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे जी, उम्मीदवार थे और फाउंडर मेंबर थे। पहले दिन ये स्टार्ट किया था और एक एक करके इन्होंने बिल्ट किया आम आदमी पार्टी को। आज आप देखो भी टिकट कोई और ही ले गया। सो ये इन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर हमारे श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार, हमारी बहन है देखो यहाँ पे एकता जी, एकता, हाँ ये है मेरी रिश्तेदार हैं बड़े क्लोज, यानी मैं इनका फूफा लगता हूँ। लेकिन ये शुरू से ही कांग्रेस में रहे, मैंने भी कभी इनको कंपेल नहीं किया। बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं इनके जो ससुर फादर रामदेव शर्मा यहाँ के बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं। तो मैंने भी नहीं कभी भी विचारधारा होती है, देखो सारी ज़िंदगी इन्होंने कांग्रेस में लगा दी, टिकट काट के किसी और को दे दिया। सो आज परिवार रिश्तेदार सब इकट्ठे हुए हमारे पास आए हैं। ये हमारे श्रोमणी अकाली दल के कैंडिडेट उम्मीदवार हैं और बहन जी ने, बरागी जी ने इनको समर्थन दे दिया। आज़ाद फॉर्म भरे थे इन्होंने, पर इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को हराने के लिए मैं इनके साथ ज्वाइन करके कैंपेन करूंगी। सो दोनों परिवारों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और मुझे आशा है कि तीनों म्यूनिसिपल काउंसिल श्रोमणी अकाली दल के प्रधान यहाँ पे बनेंगे, डेराबस्सी में भी, लालड़ू में भी जी। हालांकि शर्मा जी अभी 27 बहुत दूर है, 2027 की अगर हम बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं इन चुनावों को से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि जो एमसी के चुनाव होते हैं, एक चेहरे का चुनाव होता है। आम आदमी पार्टी भी मैदान में, भारतीय जनता पार्टी भी है, अकाली भी है, कुछ लोग बागी होकर निर्दलीय भी लड़ रहे हैं। तो जितना विकास आपके समय में हुआ है, आपका कहना है कि 9 साल में जो आपका हल्का है वो बद से बदतर स्थिति में हो गया है, तो क्या कुछ आपके हल्के को या लोगों को यहाँ पे सोचना चाहिए या किस विजन के तहत? क्योंकि हम अगर बात करें चाहे जाम की समस्या हो, चाहे कोई समस्या जिसके बारे में आपने बात की है, तो क्या कुछ जो है जब वोटिंग के लिए जाएं, क्योंकि हालांकि एक हफ्ते का ही समय है इस चुनाव में, तो क्या कुछ जनता सोचे? देखो, मैं पहले तो बेनती करता हूँ कि लोग अपनी आत्मा से सुनते हैं, कारगुजारी और उम्मीदवार का करैक्टर, सर पार्टी का करैक्टर, तीनों देख के वोट पाएं। अपने घर से बाहर निकलें, जिस इंसान ने सीवरेज डाला, वाटर सप्लाई डाली, टाइलें डाली, जिसने विकास किया, उसको वोट डालें। नंबर 1। नंबर 2, आम आदमी पार्टी पहले ही चुनाव हार चुकी है।
44,000 वोट जीरकपुर में इन्होंने काटे, डेराबस्सी में 20,000, लालड़ू में 13,000। मैं हाई कोर्ट तक गया दोबारा वोटों को रीस्टेट करने के लिए, चलो वोटें डाल दी, लेकिन दूसरे वार्डों में ए वार्ड की वोट बी में, बी की सी में। चुनाव आयोग बस एक मुखड़ा है, डिफंक्ट है, जिसकी कोई पावरें नहीं है, कुछ भी नहीं है। पता नहीं वो इस सरकार के कितना नीचे लग के काम कर रहा है। सो पहली हार तो ये हुई कि उनको ठगी मारनी पड़ी वोटर लिस्टों में, सारा कुछ करके फिर भी उनके पास उम्मीदवार नहीं। दूसरी बात है कि ये हल्का ना जी 2.5 लाख पॉपुलेशन थी जीरकपुर की 2017 में, आज 6.5 लाख पॉपुलेशन है। डेराबस्सी की डबल पॉपुलेशन होगी, लालड़ू की डबल होगी। सबसे पहले यहाँ के लोगों की सिक्योरिटी की लोग, तीनों कमेटियों में CCTV कैमरे लगाएंगे, फोकस करेंगे ताकि हमारी बहनें चाहे आधी रात को भी घर से बाहर निकल जाए। नंबर दूसरी, पीने वाली पानी की बहुत बड़ी समस्या है। 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मैंने तैयार करवाया था। नहरी पानी तीनों शहर और गांव के लिए बना पड़ा है, उसको एग्जीक्यूट कराएंगे इमीडिएटली। पहली मीटिंग में वो रेजोल्यूशन पास करके सरकार पे भेजेंगे। जीरकपुर पानी के लिए हमारे पास पैसे भी हैं, सिर्फ टेंडर लगाना। 10 साल पहले मैंने 50 करोड़ रुपया उसके लिए फिक्स करके सरकार को दिया था, आज तक नहीं है। जीरकपुर में ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, 200 फुट चौड़ी रोड, 400 करोड़ रुपया लैंड एक्विजिशन पे लगा था। अम्बाड़ा रोड तक बन गई थी, आगे बंद पड़ी है, उसको कंप्लीट करवाना है। डॉग्स की प्रॉब्लम है, बाइट्स होती हैं, उनके लिए अलग अस्पताल बना के उनको अलग रखना है। फिर दूसरी चीज़ है गऊओं की प्रॉब्लम। मैंने गौशाला जीरकपुर में बनाई थी, लालड़ू में बनाई थी, वहाँ पे पहुँचाएंगे। उनकी साफ संभाल का काम भी जो है हम करेंगे। रोड वाइडनिंग्स की बहुत ज़्यादा लोड है, सीवरेज क्लीनिंग की लोड है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बहुत बड़ी समस्या। आप यहाँ से निकलेंगे ना, मेन गलियों में आप देख लेना, बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, आदमी अंदर बढ़ नहीं सकता, घरों में बदबू आ रही है। सो साफ़ सफाई का प्रबंध, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रबंध सारा करके देंगे। हर शहर में कम से कम 5 से लेके 8 तक स्टेडियम बनाएंगे नौजवानों के लिए। सो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बड़ी बातें करने के लिए, मैं तो सिर्फ अपने हलके के वोटरों से बेनती करता हूं कि कृपा करके आप कारगुजारी पे वोट दें। मैं मंदिर गुरुद्वारे में चढ़ के सौं खा सकता हूं कि अपनी ज़िंदगी में कभी 1 रुपये का लालच नहीं दिया। जो सेवा मुझे मिली पूरी ईमानदारी से की। दूसरे पासे आज तहसीलों में 1 लाख के बगैर रजिस्ट्री नहीं होती, 5,000 के बगैर फर्द नहीं मिलती, 50,000 के बगैर नक्शा पास नहीं होता किसी का। रेडियाँ फड़ियाँ वालों से पैसे ले रहे हैं। गरीब आदमियों को मैंने मकानों के लिए पैसे दिलवाए, 900 परिवारों को 1.5 लाख रुपया। जो दूसरी किस्त पड़ी 50% करप्शन, पैसे लेके 50 में से 25,000 रुपया लेके फिर उनको गरीबों को पैसे दिए इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने। सो करप्शन जोरों पे है, उसको ख़त्म करना है। अब 6 महीने सरकार के रह गए तो गई, नई सरकार बनेगी। बाल साहब ने मुझे फाइनेंस मिनिस्टर आने वाला अनाउंस किया। सो इस हल्के का कंप्लीट नक्शा चेंज करेंगे। मुझे आस है तीनों काउंसिल श्रोमणी अकाली दल की बनेगी। तो ये थे पूर्व विधायक NK शर्मा, जिनको डेराबस्सी के जो विकास पुरुष के नाम पे जाना जाता है। उनका कहना है कि जो विकास उनके साथ साथ रुक गया था, 9 साल हो गए, जब वो आएंगे इस हल्के में तो यहाँ का विकास होगा और जनता को जो है कारगुजारी पर वोट करना चाहिए। जिन्होंने उनके लिए काम किया उसके लिए वोट करना चाहिए। आप देखते रहिए।